नमस्ते, मैं शुभम और जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हर हफ्ते मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आऊँगा। तो इस हफ्ते आज हम बात करने वाले हैं आइडिएशन स्ट्रैटेजी के ऊपर। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी स्टार्टअप हो, हमेशा एक आइडिया के ऊपर बेस करके बना हुआ होता है। वो चाहे रिलायंस हो, टाटा हो या फिर स्विगी हो, जोमेटो हो, सभी का एक आइडिया था, एक छोटा सा आइडिया, और उसको उन लोगों ने इतना बड़ा एक बिजनेस मॉडल बना दिया, इतना स्केल अप कर लिया कि आज वो एक बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बिजनेस बन गए एक छोटे से आइडिया से। तो हम आज उसी आइडिया स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे कि कैसे हम आइडिया क्रिएट कर सके, एक अच्छा आइडिया क्रिएट कर सके जिसके ऊपर हम एक अच्छा सा बिजनेस बना सके। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट। कोई भी आइडिया हो, वो आइडिया तभी काम करता है, वो तभी सक्सेसफुल बनता है जब वो कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे या फिर हमारे कन्वीनियंस को बढ़ा दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब पहले पहले बैग्स आए थे तो हमारे प्रॉब्लम ये थे कि हम एक कुछ सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके कैसे जाएं। तो उस प्रॉब्लम को हमारे बैग ने सॉल्व कर दिया, लेकिन उस बैग को कैरी करने में भी बहुत तकलीफ होती थी बिकॉज ऑफ द वेट। तो उस कन्वीनियंस को बढ़ाने के लिए ट्रॉली बैग्स आ गए। उसमें पहिए लगे हुए थे, उसमें छोटे छोटे व्हील्स लगे हुए थे। तो उसने हमारे कन्वीनियंस को बढ़ा दिया। तो एक ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, दूसरे ने और एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, या फिर आप बोल सकते हैं कि हमारे कन्वीनियंस को बढ़ा दिया। तो इन दोनों के बेस पे ही हर कोई भी आइडिया काम कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे उसी आइडिएशन स्ट्रैटेजी के ऊपर, जिन पे मैं बात करूंगा 5 मेन स्ट्रैटेजीज और उनसे एसोसिएटेड कुछ कुछ चैलेंजेस कि उस आइडिएशन को अगर हम अपनाएंगे तो कौन कौन से चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए, पहला हमारा स्ट्रैटेजी है कॉस्ट रिडक्शन। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे कि आपके कस्टमर को या फिर आपके मार्केट में कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक ऐसा रोबोट बनाया, आजकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रोबोट्स यूज़ होते हैं। तो वो रोबोट क्या करता है, हमारे कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, या फिर हमारे टाइम को रिड्यूस कर देता है। तो फिर वो आइडिया काम करेगा, वो आइडिया मार्केटेबल हो पाएगा। दूसरी स्ट्रैटेजी हमारी है प्रॉफिट इंक्रीमेंट। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे कि आपके कस्टमर का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल मार्केटिंग को पकड़ लीजिए। अब डिजिटल मार्केटिंग से एक आपके क्लाइंट को रीच बढ़ जाता है, कस्टमर बेस बढ़ जाते हैं, ताकि उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाए। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा आइडिया है जिससे कि आपके कस्टमर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उसका रीच बढ़ जाएगा, तो फिर भी वो आइडिया काम कर सकता है। अब इन दोनों आइडिया पे, कॉस्ट रिडक्शन और प्रॉफिट इंक्रीमेंट, इन दोनों पे आपको एक चैलेंज को फेस करना पड़ सकता है। वो चैलेंज है कंपटीशन का। अगर आपके मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारा कंपटीशन है, तो क्या आप उस मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे? इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको कंपटीशन एनालिसिस करना पड़ेगा, आपके कंपटीशन के ऊपर आपका क्या एडवांटेज है, आपकी क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरी स्ट्रैटेजी है कन्वीनियंस। अगर आपके पास कुछ ऐसा आइडिया है जो कि आपके कस्टमर के कन्वीनियंस को बढ़ा दे, फॉर एग्जांपल हमने ट्रॉली बैग के बारे में बात किया था। अब उस ट्रॉली बैग के आने से आपके कस्टमर को एक जगह से दूसरी जगह सामान शिफ्ट करने के लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो गया। तो उस आइडिया को कस्टमर्स ने, आपके मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रोडक्ट बिकने लगा। अब इस स्ट्रैटेजी में सबसे मेन चैलेंज आता है कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस का। इस कन्वीनियंस को पाने के लिए कस्टमर को कितना और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी, इसके ऊपर हमें नज़र रखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ट्रॉली बैग का प्राइस नॉर्मल बैग के प्राइस से 10 गुना ज़्यादा होता,
तो क्या कस्टमर्स उसको एक्सेप्ट करते, क्या मार्केट उसको एक्सेप्ट करता? तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और कन्वीनियंस का कॉस्ट हमें बहुत ही बैलेंस्ड रखना पड़ेगा ताकि मार्केट में वो प्रोडक्ट बिक सके। फोर्थ स्ट्रैटेजी है इनोवेशन। अगर आपके पास कुछ ऐसा नया आइडिया है या फिर एक ऐसा नया प्रोडक्ट बनाने का आइडिया है जो कि मार्केट डिसरप्ट कर दे या फिर पहले नहीं बना है, तो फिर भी वो आइडिया चल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब नया टीवी बना था, पहले लोगों ने देखा ही नहीं था कि एक बॉक्स के अंदर कुछ पिक्चर्स मूव हो रहे हैं, तो लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। पहले जब नया बल्ब बना था, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, तो पहले दिया जलाते थे लोग, कैंडल जलाते थे। अब उनके पास एक ऐसा सोल्यूशन आ गया जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जला पाए, तो वो एक कन्वीनियंट आ गया। तो पहले वो नहीं था और एक नया प्रोडक्ट आया और मार्केट ने उसे एक्सेप्ट किया। तो अगर आपके पास इनोवेशन है, एक नया आइडिया है, तो भी आपका आइडिया चल सकता है। इस स्ट्रैटेजी के साथ साथ एक चैलेंज भी आता है। वो चैलेंज है मार्केटेबिलिटी। आपका ये इनोवेशन, आपका ये नया सा प्रोडक्ट क्या मार्केटेबल है? क्या मार्केट उसे एक्सेप्ट करेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी एक नया एलिमेंट आया है, ग्राफाइन। एक नया सा चीज़ आया है। वो ग्राफाइन हमारे बैटरी के पावर को बढ़ा देता है और बहुत सारी चीज़ों में काम में आ सकता है, लेकिन वो मार्केटेबल नहीं है बिकॉज़ उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि मार्केट में उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भले ही वो आइडिया अच्छा है, भले ही वो प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन उसको मार्केट में उतारा नहीं जा सकता अभी तक। ऐसे ही अगर आपका इनोवेशन मार्केट में नहीं उतर सकता, तो फिर भी वो आइडिया काम नहीं कर सकता। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि मार्केटेबिलिटी ऑफ द आइडिया या आपके इनोवेशन कितना है। सो फिफ्थ एंड लास्ट स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा वो है न्यू मार्केट कैप्चर स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जो कि पहले तो कुछ जगह पे इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन एक नया मार्केट है जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो उस प्रोडक्ट या सर्विस को आप उस मार्केट में उतार सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइना के कंपनीज़ जब ये रियलाइज़ किए कि उनके देश में ऑलरेडी सारे लोगों को पता चल चुका है उनके प्रोडक्ट के बारे में, कंपटीशन बहुत हाई हो चुके हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम अभी कहाँ पे जाएं, कुछ नए मार्केट को ट्राई करते हैं। तो उन्होंने चूज़ किया अफ्रीका। तो आप देखते हैं कि अफ्रीका में चाइनीज़ कंपनीज़ बहुत भरे पड़े हैं। तो उन्होंने एक नया मार्केट टैप किया। वहाँ के लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, इतने टेक्निकली साउंड नहीं थे, तो उन्होंने अपने मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे बेचने लगे। तो इस स्ट्रैटेजी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इंडियन कंपनीज़ भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं फॉर देयर प्रोडक्ट्स। जैसे कि आजकल टायर 1, टायर 2 सिटीज़ के बाद अभी टायर 3 सिटीज़ पे बहुत सारे कंपनीज़ जंप करने लगे हैं। तो वो भी एक उसी स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आता है। अब न्यू मार्केट कैप्चर स्ट्रैटेजी के साथ साथ एक चैलेंज भी आता है। वो चैलेंज है कस्टमर एजुकेशन। आप जब एक नए प्रोडक्ट को, एक नए सर्विस को लेके आते हैं एक नए मार्केट में जहाँ पे पहले लोगों ने कुछ उसको एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो उसके साथ साथ आपको उन लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, अपने मार्केट को एजुकेट करना पड़ता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, थ्रू कैंपेन्स कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ये ऐसे बना है और आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को एजुकेट करना पड़ेगा। ये एक कॉस्ट बढ़ाने वाली चीज़ है। कंपनीज़ को बहुत सारा खर्च करना पड़ता है और उसके साथ साथ उनको रिवॉर्ड भी मिल सकता है कि उन्होंने एक नए मार्केट को टैप करके उसको कैप्चर कर लिया। तो इस बैलेंस को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस स्ट्रैटेजी को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। तो आज हमने बात किया 5 मेन स्ट्रैटेजी के ऊपर जो आप यूज़ कर सकते हैं आइडिया को क्रिएट करने के लिए। इन 5 चीज़ों के अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे बिजनेस कोच भी बोलना भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग भी इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं, वो चीज़ है कि आइडिया जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं या कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आता है, आपने प्रॉब्लम भी देख लिया, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारा मॉडल भी बना लिया, लेकिन क्या आपके पास वो स्किल है, क्या आपके पास वो रिसोर्सेस हैं जिससे आप वो आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं?
फॉर एग्ज़ाम्पल जियो जब 4G लॉन्च किया, उसके पास उतने पैसे थे, उसके पास उतने कैपेबिलिटी थी कि वो इंडिया में डिसरप्ट कर सकता था। क्या हम वो कर सकते हैं? क्या हम उतना फंड रेज़ करके वो आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? दूसरे एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक आदमी एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, अब उसने कभी खाना नहीं बनाया है, लेकिन अगर वो एक हायर कर लेता है एक अच्छे शेफ़ को, तो फिर उसका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल सकता है। तो अगर आपके पास स्किल है कि आप वो आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं खुद, तो भी अच्छी बात है, या फिर आपके पास कोई रिसोर्स है जो कि आप हायर करके या फिर उसे पार्टनर बना के आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, तो भी वो आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपने जितना ये टाइम बिताया इस वीडियो देखने में, अगर मैंने आपको कोई वैल्यू दिया, अगर आपको कुछ चीज़ें पता चली और आपको अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टोरीज़ में, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल फील करें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं और नए कंटेंट्स और वैल्यूएबल कंटेंट्स आपके लिए लेके आऊँ। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कमेंट्स में आप बताएं कि आपने कोई पहले आइडिया इम्प्लीमेंट किया था, और अगर किया था तो किस आइडिया स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने इम्प्लीमेंट किया था। आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको किसी असिस्टेंस की ज़रूरत हो, हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। That's it for today. Shubham Mohanty signing off. Namaste. Radhe Radhe.